Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ravi Beast Maths Classes. Dear students, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th का एक टॉपिक रियल नंबर डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये तीनों पॉइंट्स को समझा था। आज हम स्टूडेंट्स एक और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, वो है रैशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, हम रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। और स्टूडेंट्स, इसकी मैं डिफिनीशंस आपको बताऊंगा कि Q इक्वल टू A अपॉन B। इट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। और यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, वो ये है कि A एंड B ये आपके इंटीजर हों। सबसे पहली कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि A और B जो हैं आपके, वो इंटीजर हों। एंड दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि जो आपका B होता है डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर A और B इंटीजर है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि B हमारा 0 हो, क्योंकि 0 भी तो एक इंटीजर होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और एक कंडीशन यहाँ पे ये कह दी कि B डज नॉट इक्वल टू 0। B 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा B कुछ भी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। जैसे 5/3। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। देखिए 5 इंटीजर है, बिल्कुल है। कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। और 3 भी आपका इंटीजर है। तो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा, जैसे मैं आपसे कहूँ 9.8। देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि डेसिमल सिस्टम जो पॉइंट वाले थे उनको अभी तक कोई नेमिंग ही नहीं दी गई थी। क्योंकि नेचुरल नंबर में भी नॉन डेसिमल आ रहा था, होल नंबर में भी नॉन डेसिमल था, इंटीजर में भी नॉन डेसिमल था। तो हमें कोई ऐसा नंबर बनाना था कि जो डेसिमल को भी क्या क्लियरिफाई करे। तो यहाँ पे रैशनल नंबर देखिए कैसे, इसको 9.8 अगर है तो अगर मैं पॉइंट को हटा देता हूँ तो नीचे 10 हो जाएगा। तो 98/10। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, 98 इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब 9.8 आपका रैशनल नंबर है। और स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मैं कहूँ -6/5। देखिए ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर, इससे कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वो इंटीजर होने चाहिए। तो -6 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। सो ये जो पूरी वैल्यू आपकी है -6/5, ये आपका रैशनल नंबर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे 18। अब आपसे अगर कोई पूछे कि 18 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या इसको A/B की फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको, ये नहीं है लेकिन इसको बनाया तो जा सकता है। देखिए कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, हम
किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई भी इफेक्ट इस नंबर पे नहीं पड़ेगा। तो 18/1 इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, जब न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर, इसका मतलब जो 18 थी ना, वो भी आपकी क्या थी, रैशनल नंबर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रैशनल नंबर काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर अभी मैंने बताया आपको कि इसकी ज़रूरत मतलब मेनली हमें नॉन डेसिमल को क्लेरिफाई करने के लिए पड़ी। तो स्टूडेंट्स देखिए, रैशनल नंबर के अब आपको मैं टाइप्स बताऊंगा। रैशनल नंबर की टाइप, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए, जो पहला टाइप है दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और सेकंड जो टाइप है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, इसका मीन पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपसे कहूँ 5/2, 5/2, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ इसको डिवाइड करके देखता हूँ तो 2 से डिवाइड करेंगे हम 5, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस 1, अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। तो देखिए 2.5 और नीचे ख़त्म हो गया, नीचे क्या हो गया, एंड हो गया इसका। देखिए, टर्मिनेट का मतलब ही होता है एंड। टर्मिनेट मीन्स होता है विच टेंड्स टू एंड, जो खत्म हो जाए उसको हम कहते हैं टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहेंगे जो डेसिमल खत्म हो जाती है, मतलब जिसको अगर हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 5/2 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रैशनल नंबर तो था ही था, तो रैशनल नंबर है और कौन सा टाइप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का टाइप है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे स्टूडेंट्स मैं बात करूं यहाँ पे 10/3, देखिए सबसे पहले रैशनल नंबर तो है a/b की फॉर्म में, मतलब ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये आपका रैशनल नंबर है। अब देखिए जरा डिवाइड करके देखते हैं इसको, 3 का डिवाइड 3 3 जा 9, 10 में 9 1, या पॉइंट 0, 3 3 जा 9, फिर 0, 3 3 जा 9, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी 3.3333 अप टू सोन, मतलब इसको हम ये ऐसे तो 3.33 डॉट 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 सोन। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट रिपीटिंग देखिए 333 ये रिपीट ही तो हो रहा है, ये रिपीट ही तो हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिपीटिंग। तो देखिए इसको हम ऐसे भी कहते हैं 3.3 और इसके ऊपर हमने ये साइन लगा दिया, इस साइन को कहते हैं बार, इस साइन को कहते हैं बार, तो 3.3 बार। तो ये जो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग डेसिमल का है। और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे स्टूडेंट्स 29.875 डॉट 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 टू सो। तो देखिए, सबसे पहले नॉन टर्मिनेट समझ में आ रहा है डॉट डॉट से। दूसरी बात रिपीट, देखिए 875 और 875, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29.875 और इस पूरे के ऊपर बार। इस पूरे के ऊपर आपने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको डिनोट करने का एक नया तरीका भी आपको बताऊंगा। वो क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 29.875 और जो रिपीट कर रहा है ना, उसकी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट के ऊपर आप एक ऐसे पॉइंट लगा दीजिए। तो ऐसे भी आप इसको डिनोट करते हैं। जो इसका मॉडर्न तरीका है वो यही है कि पहली डिजिट पे और लास्ट डिजिट पे आपने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। तो ये भी आपका बार का ही बार की तरह ही वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। लेकिन जब हमें एक फ्रैक्शन दी जाती है या हमें कोई रैशनल नंबर दिया जाता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब हम यही देखेंगे कि बिना एक्चुअल डिवीज़न के, बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस हैं आपकी, ये जो रैशनल नंबर्स हैं, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, टू चेक दैट गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, या आप ये कह सकते हैं टू चेक दैट गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे एक थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कि हमें कोई डिवीजन भी नहीं करना है और हमको ये सब बताना भी है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप्स, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली स्टेप हम इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम देखिए अगर किसी से डिवाइड हो जाएं तो देखिए हमें दिख रहा है 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो 5/32 ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इससे ज़्यादा सिंपल यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर देखिए दूसरी स्टेप क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करो। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स आप जानते होंगे, प्राइम नंबर, मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा बताऊंगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और नंबर। तो पहले आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे 32 है आपका, तो इसके फैक्टर प्राइम नंबर ये हैं 2 3 5 7, ये आपकी प्राइम नंबर्स होती हैं। 9 नहीं होती है, 11, 13, ऐसे सो ऑन। ये तो मैं आपको इसके बाद ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। आप सिर्फ इतना यहाँ पे फोकस करिए। जैसे 2, तो 2 यहाँ पे 16 हो जाएगा। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितने 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके क्या आ गए? प्राइम फैक्टर आ गए। तो आप ये कह सकते हैं 96 इक्वल टू 2 की पावर 5, बिकॉज इसको हम ये लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि द
प्राइम फैक्टर ऑफ 96, प्राइम फैक्टर ऑफ 96 इज 2। यदि फैक्टर्स दो हों, यदि फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 मिला, सिर्फ 2 मिला, तो आप ये कौन सी डेसिमल कहेंगे इसको? सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपकी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं 11/24। ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो देखिए 24 का अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर 2, 12, 6, 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे देखें तो 2, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3। तो देखिए इसके फैक्टर्स जो बन रहे हैं वो 2 और 3 बन रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 3। देखिए स्टूडेंट्स, यदि फैक्टर्स 2 या 5 के अलावा कुछ भी ऑब्टेन्ड होता है और 2 और 5 के अलावा हो गया कितना, 3 हो गया, तो फ्रैक्शन कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल बिल्कुल नहीं है, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कितने हमने आसानी से बता दिया, नहीं तो आपको फिर वही 24 का डिवाइड करना पड़ता है 11 में, 32 का डिवाइड करना पड़ता है 5 में, और फिर पता चलता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना किसी डिवीजन किए हुए बता दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट 27/80, देखिए ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे दोनों, तो ये सिंपलेस्ट है। तो देखिए 80 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे, 40 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो देखिए स्टूडेंट्स 80 इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब 2 कितनी बार है? 4 बार। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 5। देखिए स्टूडेंट्स, जो इसके प्राइम फैक्टर हैं PF, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, जो इसका प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से? 2 एंड 5। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 और 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स मेनली ये 3 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आप बिल्कुल ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत ही इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स को पूरा पढ़ने के बाद हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए वो पॉइंट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। देखिए मैंने पीछे बताया था कि अब जितनी भी नेचुरल नंबर्स होंगी, होल नंबर होंगे और इंटीजर होंगी, वो क्या होंगी? रैशनल नंबर। अच्छा देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया। देखिए नेचुरल नंबर में होल नंबर में और इंटीजर में आपकी एक नंबर आती 0, देखिए, और 0 रैशनल नंबर है। कैसे? देखिएगा, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1, 0/2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर आपका इंटीजर, डिनोमिनेटर आपका इंटीजर, न्यूमरेटर इंटीजर और डिनोमिनेटर इंटीजर। देखिए मैंने वहाँ पे कहा था B not equal to 0, A के बारे में कोई बात नहीं की थी। तो देखिए B 0 नहीं है, A 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये 0, ये भी क्या है? आपका एक रैशनल नंबर। तो आई होप स्टूडेंट्स जो ये आपको रैशनल नंबर टॉपिक था वो बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर आज आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू स्टूडेंट्स।